सुनंदा पुष्कर हत्या मामला। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर को बुधवार को बड़ी राहत तब मिली जब दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने सबूतों की कमी के आधार पर थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला खारिज कर दिया। सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में मृत पाई गई थी। हालांकि शुरुआत में उनकी मौत को खुदकुशी माना गया था, मगर बाद में दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या की गई थी। हालांकि तब पुलिस ने किसी संदिग्ध का नाम नहीं लिया था। साल 2018 में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर पर अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता का आरोप लगाया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट उन्होंने इस मामले में अभियुक्त माना था। उस वक्त शशि थरूर ने ट्वीट करके चार्जशीट में लगाए गए आरोपों को आधारहीन बताया था और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही थी। सुनंदा पुष्कर एक भारतीय मूल की कनाडाई व्यवसायी महिला थीं और संयुक्त राष्ट्र के तहत सेवारत पूर्व अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक और राजनीतिज्ञ शशि थरूर की पत्नी थी। वह दुबई स्थित टेकम इन्वेस्टमेंट्स में बिक्री निदेशक थीं और भारत स्थित रेंडेजव स्पोर्ट्स वर्ल्ड (RSW) की सहमालिक थीं, जो इंडियन प्रीमियर लीग में एक क्रिकेट फ्रेंचाइजी है। सुनंदा पुष्कर का जन्म 27 जून 1962 को बोमई, सोपोर के मूल निवासी जमींदारों और सेना अधिकारियों के कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। वह लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्कर नाथ दास और जया दास की इकलौती बेटी थी। उनके पिता 1983 में सेना से सेवानिवृत्त हुए। उनके 2 भाई हैं, जिनमें से एक दुबई में एक वैश्विक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम करता है, दूसरा भारतीय सेना में है। 1990 में आतंकवादियों द्वारा उनके घर में आग लगा दिए जाने के बाद परिवार बोमई से जम्मू चला गया। पुष्कर ने अपनी स्कूली शिक्षा कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, अंबाला और केंद्रीय विद्यालय, झांसी से की। उन्होंने श्रीनगर के सरकारी महिला कॉलेज से स्नातक किया, जहां उन्होंने 1986 से 88 के दौरान अध्ययन किया। सरकारी महिला कॉलेज में पढ़ाई के दौरान, जहां वे कॉलेज की अध्यक्ष थीं, उन्होंने एक साथी होटल प्रबंधन स्नातक संजय रैना से शादी की। दोनों का 1988 में तलाक हो गया। इसके बाद सुनंदा 1989 में दुबई चली गईं और 1991 में सुजीत मेनन से शादी कर ली। उनके बेटे का जन्म नवंबर 1992 में हुआ। 1997 में एक दुर्घटना में सुजीत मेनन की मृत्यु के बाद सुनंदा विधवा हो गई। अक्टूबर 2009 में वह अरबपति सनी वर्की द्वारा आयोजित एक पार्टी में शशि थरूर से मिली। थरूर अपनी कनाडाई पत्नी क्रिस्टा जाइल्स के साथ 2007 में दुबई पहुंचे थे। सुनंदा ने शशि थरूर से 2010 में शादी की, जब वे भारतीय संसद के लिए चुने गए। भारत में सुनंदा की पहली नौकरी होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद श्रीनगर के सेंटोर लेक व्यू होटल में फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट के रूप में थी। दुबई आने के बाद उन्होंने एक्सप्रेशंस नाम से एक इवेंट मैनेजमेंट व्यवसाय शुरू किया और फैशन शो के लिए प्रायोजकों और कलाकारों के साथ नेटवर्किंग के लिए प्रसिद्ध हो गई। उनकी कंपनी ने उत्पाद लॉन्च के लिए कई मॉडल शो आयोजित किए, जिसमें हेमंत त्रिवेदी, रिया पिल्लई, विक्रम फडनीस और ऐश्वर्या राय सहित कई भारतीय फैशन डिजाइनर और मॉडल शामिल थे। बाद में वह एक मार्केटिंग मैनेजर के रूप में बोजेल प्राइम एडवर्टाइजिंग में शामिल हो गई। उन्होंने और उनके दूसरे पति सुजीत मेनन ने एक शो आयोजित किया, जिसमें वित्तीय घाटा हुआ। सुजीत भारत लौट आए और मार्च 1997 में दिल्ली में एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। जब वह थरूर के साथ डेटिंग कर रही थी, तब सुनंदा ने भारत में मीडिया का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया, क्योंकि यह ज्ञात हो गया कि उन्हें रेंडेवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड में 700 मिलियन रुपए की स्वेट इक्विटी दी गई थी। 2010 में कंपनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) क्रिकेट टीम कोच्चि टस्कर्स केरल के लिए बोली लगाई, जो थरूर के मूल राज्य केरल का प्रतिनिधित्व करती थी। कंपनी की स्थापना 2009 में हुई थी, जबकि सुनंदा को IPL बोली से सिर्फ 18 दिन पहले 25 फरवरी 2010 को कंपनी का निदेशक बनाया गया था। आरोप थे कि थरूर ने कंपनी में मुफ्त हिस्सेदारी मांगने के लिए अपने मंत्री पद का दुरुपयोग किया था और सुनंदा उनके लिए एक प्रॉक्सी के रूप में काम कर रही थीं। विवाद के परिणामस्वरूप अंततः थरूर को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अपने बचाव में सुनंदा ने तर्क दिया कि उन्हें एक व्यावसायिक कार्यकारी, विपणन प्रबंधक और उद्यमी के रूप में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के कारण रेंडेवू में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। अप्रैल 2010 में
उन्होंने घोषणा की कि विवाद के बाद उन्होंने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी छोड़ दी है। हालांकि उन्होंने हिस्सेदारी को जारी रखा जब उन्हें बताया गया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के आईपीएल नियमों के तहत उस स्तर पर शेयरों को सरेंडर करने का कोई प्रावधान नहीं है। बाद में 2014 में ट्विटर विवाद के बाद और अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले सुनंदा ने कहा कि उन्होंने आईपीएल के दौरान इस आदमी शशि थरूर के अपराधों को अपने ऊपर ले लिया है। ट्विटर विवाद के एक दिन बाद 17 जनवरी 2014 को पुष्कर नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में लीला पैलेस होटल के कमरा नंबर 345 में मृत पाई गईं, जहां दंपति अस्थायी रूप से रह रहे थे, जबकि उनके घर का नवीनीकरण और पेंटिंग किया जा रहा था। थरूर को उनका शरीर तब मिला जब वह शाम को अपनी नींद से नहीं उठीं। उन्होंने दिल्ली पुलिस को सूचित किया, जिन्होंने होटल से शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक पुष्कर के आत्महत्या करने का संदेह था। बाद की रिपोर्टों में कहा गया कि मौत का कारण अप्राकृतिक था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टरों ने एक प्रारंभिक शव परीक्षण रिपोर्ट दी जिसमें उनके शरीर पर चोट के निशान मिले। उन्होंने कहा कि ये चोटें मौत का कारण हो भी सकती हैं और नहीं भी। शव परीक्षण से संकेत मिलता है कि उनकी मौत दवा के ओवरडोज से हुई। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार दक्षिण दिल्ली के लोधी श्मशान घाट पर किया गया। KIMS अस्पताल त्रिवेंद्रम के डॉक्टरों ने, जिन्होंने कुछ दिन पहले उनकी जांच की थी, कहा कि पुष्कर को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं नहीं थीं। हालांकि उन्होंने होटल से शव बरामद होने से कुछ घंटे पहले ट्विटर पर अपनी मौत का संकेत दिया था। 1 जुलाई 2014 को उनकी मौत पर विवाद तब गहरा गया जब एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने दावा किया कि उन पर मामले में झूठी रिपोर्ट देने के लिए दबाव डाला गया था। 10 अक्टूबर 2014 को उनकी मौत की जांच कर रही मेडिकल टीम ने निष्कर्ष निकाला कि उनकी मौत जहर से हुई थी। 6 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस ने बताया कि सुनंदा की हत्या की गई है और इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुष्कर की घरेलू सहायिका ने आरोप लगाया कि पुष्कर अक्सर फोन पर थरूर से लड़ती थी और अपनी मौत से कुछ दिन पहले उसने थरूर को धमकी दी थी कि वह सब कुछ बता देगी और इस तरह उसे खत्म कर दिया जाएगा। जनवरी 2015 में भाजपा के एक राजनेता सुब्रमण्यम स्वामी ने थरूर के खिलाफ यह केस लड़ने की कोशिश की थी। 20 मई 2015 को एक ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उनकी मौत से संबंधित 3 संदिग्धों पर झूठ डिटेक्टर टेस्ट करने की अनुमति दी थी। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मई 2018 में थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 498A के तहत अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और वैवाहिक क्रूरता का आरोप लगाया गया था। हालांकि थरूर ने सभी आरोपों का खंडन किया। 18 अगस्त 2021 को दिल्ली की विशेष अदालत ने शशि थरूर को पुष्कर की मौत के सभी आरोपों से बरी कर दिया। अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि सुनंदा की मौत किस जहर से हुई। कुछ रिपोर्ट्स में अंदेशा लगाया गया कि सुनंदा की मौत पोलोनियम नाम के जहर से हुई है। इस बात को पुख्ता करने के लिए विसरा के नमूने वाशिंगटन भेजे गए। FBI की लैब में विसरा की जांच हुई, लेकिन इस रिपोर्ट में भी कुछ पुख्ता सामने नहीं आया। 4 साल चली जांच के बाद मई 2018 में पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट जमा की। 3000 पन्ने की चार्जशीट में शशि थरूर पर अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता बरतने का आरोप लगाया गया था। थरूर ऐसे किसी भी आरोप से इनकार करते रहे। 3 साल चले केस के बाद 18 अगस्त 2021 को थरूर को बाइज्जत बरी कर दिया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस इस बात को साबित नहीं कर पाई कि ये आत्महत्या का मामला है। इस केस में आखिरी खबर दिसंबर 2022 में आई थी। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। मामला अभी भी कोर्ट में है। सुनंदा के ऊपर लिखी किताब द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ एंड डेथ ऑफ सुनंदा पुष्कर की लेखिका सुनंदा मेहता लिखती हैं कि न ही सुनंदा के बेटे ने न ही उनके परिवार ने कभी इस केस में थरूर के ऊपर कोई उंगली उठाई या शक किया। चूंकि कानून में गुंजाइश है कि हर केस सॉल्व होना जरूरी नहीं, लेकिन जैसा कि शुरुआत में हमने बताया था, इंटरनेट की अदालत को ये मंजूर नहीं। इसलिए सुनंदा और उनके जैसे तमाम केसों में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अमर है।